चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। भारतीय कुश्ती संघ की बैठक आज अयोध्या में होगी। जनरल काउंसिल के 54 मेंबर्स बैठक में होंगे शामिल। बैठक से ब्रिजभूषण शरण सिंह की रहेगी दूरी। खेल मंत्रालय को लगातार कुश्ती महासंघ पर शिकंजा कसते देखा जा रहा है। वही खबर है कि काउंसिल की बैठक के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह रखेंगे अपनी बात। पिछले कुछ दिनों से चल रहे आंदोलन और विवाद के बीच कुश्ती फेडरेशन के अधिकारी निशाने पर हैं। पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया। कुश्ती फेडरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि फेडरेशन के अधिकतर लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ थे और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे खिलाड़ियों के आरोप सही नहीं लगते। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्याम मानव को कानूनी चुनौती। श्याम मानव पर क्रिमिनल मानहानि का केस करेंगे बागेश्वर सरकार। वकीलों ने तैयार की 16 पेज की क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल। आपकी अपने चैनल भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सोमवार को जबलपुर के जिला अदालत के में श्याम मानव के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि का केस फाइल होने जा रहा है, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। खबर है कि हिंदुत्व और बागेश्वर सरकार की छवि धूमिल करने का चार्ज लगाया गया, जिसमें श्याम मानव के उस बयान को आधार बनाया गया जिसमें उन्होंने छल करके और बुद्धि बनाकर पैसा कमाने का आरोप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया है। रायपुर के दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर मुस्लिम महिला ने स्वीकार किया हिंदू धर्म। धीरेन्द्र शास्त्री ने ओडिशा के लोगों की घर वापसी कराई, यानी कि उनको हिंदू धर्म में शामिल किया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी खोला बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा। गोविंद सिंह ने कहा, महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांधकर रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूंगा कि आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक। कुछ मंत्री कामकाज को लेकर दे सकते हैं प्रेजेंटेशन। G20 की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। बजट सत्र से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी करेंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण। 23 जनवरी को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस। बीबीसी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के ट्वीट और यूट्यूब पर लिंक वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश भी दिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंदरम बागची ने बीबीसी की सीरीज को झूठे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का हिस्सा मात्र बताया था। बीबीसी ने इंडिया द मोदी कन्वेंशन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे। नेताजी बोस की जयंती मनाने के लिए पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। मदरसों को लेकर असम की हिमंत बिस्वा सरकार कई फैसले ले सकती है। बता दें, मुख्यमंत्री असम बिस्वा ने कहा, सरकार राज्य में मदरसों की संख्या कम करना चाहती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हिंदुत्व की राह में बड़ा कदम उठाया। इसका उद्घाटन पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया। नारिया घाट में 21 फीट ऊंचे नंदेश्वर शिवलिंग का भूमि पूजन और हवन किया। कमलनाथ ने कहा कि साल 2023 में कांग्रेस के धर्म के आधार पर चुनाव लड़ सकती है। धर्म का ठेका सिर्फ बीजेपी ने नहीं लिया है। कांग्रेस धार्मिक आयोजन बहुत पहले से करती आ रही है। दिल्ली दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पीएम मोदी से मिलेंगे। हिमाचल सीएम सुक्खू सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम से होगी मुलाकात। राम रहीम के पैरोल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा उन्हें नहीं है पैरोल की जानकारी। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। 56 दिन में दूसरी बार मिली पैरोल। बलात्कार के जुर्म में काट रहा है सजा। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के नामो घाट से सीएम योगी दिखाएंगे सीएनजी बोट रैली को हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी होंगे शामिल। लखनऊ में सीएम योगी की जनप्रतिनिधियों संग बैठक शाम 5 बजे होगी। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। पूर्वोत्तर में तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अगले महीने की शुरुआत में हवाई युद्ध अभ्यास करेगी। इसका नाम प्रलय दिया गया है। एलएसी के पूर्वी क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन को तैनात करके सक्रिय कर दिया गया है। इसकी खासियत है कि यह किसी भी विमान या मिसाइल को 400 किलोमीटर तक की दूरी से भी रोक सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम समेत अन्य राज्यों में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। इसमें राफेल और सुखोई 30 C-130J हरक्यूलिस, चिनूक
हैवी लिफ्ट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल रहेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर घाटी में अलर्ट, जवानों ने संभाला मोर्चा, जगह जगह सुरक्षा बलों ने तेज की चेकिंग। जम्मू के नरवाल इलाके में जो 2 जोरदार धमाके हुए, इस विस्फोट में 7 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने इससे आतंकी हमला माना है। जानकारी के मुताबिक 30 मिनट के अंतराल हाई इंटेंसिटी की 2 ब्लास्ट हुए। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, बदमाश के पैर में लगी गोली, कब्जे से अवैध हथियार और स्कूटी बरामद। बदमाश पर पत्नी की हत्या का लगा है आरोप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, गैंगस्टर बिंदर गुजर पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। हरियाणा के हिसार में 4 नशा तस्करों पर शिकंजा, अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। दिल्ली के कंजावला केस में आरोपी दीपक खन्ना को नहीं मिली जमानत, रोहिणी कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को बताया असंवेदनशील। कर्नाटक के प्रवीण नितारू हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, एनआईए ने कर्नाटक की अदालत में पेश किया चार्जशीट। पीएफआई के 20 लोगों को बनाया आरोपी, आतंक, सांप्रदायिक हिंसा और शांति पैदा करना था एजेंडा।